आपका विश्वास हमारी पहचान। महावर ज्वेलर्स, चौक बाजार निकट प्रकाश होटल, विकास नगर, देहरादून। लड़का हो या फिर लड़की की शादी के शुभ अवसर पर खरे सोने से बने आभूषण खरीदने के लिए संपर्क करें। इसी के साथ साथ आने वाले करवा चौथ पर महिलाओं को फ्री मेहंदी की सुविधा एवं दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ से आभूषण खरीदने पर निश्चित उपहार सोने व चांदी पर भारी छूट दी जा रही है। संपर्क सूत्र 9412962552 9458908500। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह खबर पछादुन में आपका स्वागत है। कहते हैं कि अगर दिल में करने का जज्बा हो तो कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ जीवनगढ़ के ग्राम प्रधान सुहेल पाशा और उनकी पत्नी करके दिखा रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने लोगों को राहत देने के लिए माँ के नाम से एक क्लिनिक की स्थापना की है और इस क्लिनिक पे हर बुधवार को लोगों को फ्री चेकअप, फ्री दवाइयाँ दी जा रही हैं। ऐसी शुरुआत लोगों को राहत देने वाली है और जो भी सुहेल पाशा और उनकी पत्नी ने चुनाव के दौरान लोगों को कहा था वो करके दिखा रहे हैं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि हमने ग्राम पंचायत की आय को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो पीट बाजार लगता है वहाँ पर उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, वहाँ पर दुकानें बनाई जा रही हैं ताकि पंचायत की आय को बढ़ाया जा सके। और जब पंचायत की आय बढ़ेगी तो आपको पता है विकास कार्य भी दुगनी तेज़ी से होंगे। सुहेल पाशा ने यह भी कहा कि हम वचनबद्ध है लोगों के प्रति, हम वचनबद्ध है देश के प्रति और हम अपनी ग्राम पंचायत के प्रति भी वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम जो लोगों से वादा करते हैं उसका पूरा करने की हिम्मत भी हैं। उन्होंने कहा कि हम जो माँ के नाम से हमने क्लिनिक की स्थापना की है ये लगातार चलता रहेगा और लोगों को दवाइयों और चेकअप मिलता रहेगा। ऐसे में अगर छोटे छोटे क्लिनिक गांव में, मोहल्लों में खुल जाएंगे और उनको राहत मिलेगी तो फिर वो बाहर क्यों जाएंगे। छोटी छोटी बीमारियां, चाहे बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, खुजली हो, अन्य चीज़ें हों, तो इन चीज़ों को लेकर अगर एक मुहिम छेड़ी जाए तो लोगों को राहत मिल सकती है। आइए देखते हैं ग्राम जीवनगढ़ से ये खास रिपोर्ट। जी, पाशा जी जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे, आपकी मिसेज पहले भी यहाँ पर प्रधान रही है और अब फिर प्रधान है। ऐसे में क्या भावी योजनाएं आपकी थी जो आपने लोगों से वादे किए थे और उन पर आज किस तरह से खरा उतर रहे हैं आप? मैं अपने स्तर से पूरा का पूरा जितना भी मेरे से कोशिश हो रही है जी, मैं कर रहा हूँ और आगे करता भी रहूँगा। और जहाँ तक मेरा विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान है जी, और अभी हम लोगों ने 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीने के अंदर हमने ये एक माँ क्लिनिक के नाम से जी, एक अस्पताल खोला है और जिसमें डॉक्टर आते हैं, चेकअप वगैरह करते हैं, दवाई वगैरह देते हैं और दवाई भी फ्री है, डॉक्टर का चेकअप भी फ्री है। ये योजना जो शुरू करी है करीबी मैंने अपनी माँ के उससे है कि मेरी माँ का भी डेथ हुई थी। जी, जी, जी। तो ये कब तक आप इसको ताउम्र चलाना चाहेंगे या फिर ये कुछ दिनों के लिए है? नहीं, ये तो हमारा परमानेंट है और इसे आगे बढ़ाने का है। हमारा ये भी है कि हमें एक छोटा अस्पताल बनाएं जो गरीब लोगों के लिए इसको फ़ायदा मिले। तो ऐसे में ये तो आपने चिकित्सा के मामले में बताया कि चिकित्सा को लेकर हम लोग इतने सजग हैं कि हमने यहाँ पर क्लिनिक लोगों को सुविधा के देने के लिए खोला, लेकिन और क्या भावी योजनाएं हैं जिसको लेकर ग्रामीणों में जो है और भी ज़्यादा विश्वास आपके प्रति बढ़ जाए? नहीं, वैसे तो जो मेरी मिसेस प्रधान है तो उसमें हमने अपने हिसाब से अपने पंचायत की निजी आय बढ़ाने का मेन उद्देश्य है हमारा कि हम पंचायत की निजी आय बढ़े हमारी। जैसे दुकानें हैं, जैसे पेट बाज़ार है, हम पेट बाज़ार तैयार कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो रहा है वो पेट बाज़ार और उसकी भी आमदनी बढ़ेगी। वहाँ दुकानें भी बनाएंगे हम, उसकी भी आमदनी बढ़ेगी। दूसरा कुछ पंचायत की ज़मीनें हैं लोगों के पास हैं, उन लोगों से हम कर रहे हैं। आगे एसडीएम साहब से भी हमारी इस बारे में बात हुई है कि वो ज़मीन हमें मिले
तो गांव का उसी जब उसमें कुछ कार्य होगा, कुछ उसमें आमदनी बढ़ेगी, तभी गांव का विकास होगा। तो आपका ये मानना है कि जो पंचायत की जो निजी आय है वो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा विकास गांव का विकास होगा। तो ऐसे में यहाँ पर और क्या आपने स्पेशल सोचा, जैसे शिक्षा के मामले को लेकर, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है लेकिन उससे भी शिक्षा के मामले में ये है कि कुछ परिवार तो जैसे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, सेपियंस है, ब्राइट एंजल स्कूल है, इन स्कूलों में पढ़ाने के उनके अंदर साधन है कि वो पढ़ा लेते हैं। लेकिन कुछ हमारे गरीब परिवार ऐसे हैं जो बच्चों को मदरसे में भेज रहे हैं, इधर भेज रहे हैं, लेकिन पढ़ाई तरीके से नहीं हो पा रही है। तो उसका हम ये सोच रहे हैं कि उसके लिए हम छोटा सा ऐसा कोई प्रावधान कुछ इस तरीके से लाएं, कोई ऐसी योजना लेके आएँ कि हम उन्हें बच्चों को पढ़ा सकें, उन्हें स्कूल भेज सकें, अच्छी उन्हें शिक्षा मिल जाए, जिससे आगे उनका भविष्य सुधर जाए। डॉक्टर साहब नाम जानना चाहेंगे? जी, डॉक्टर विवेक कुमार श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो क्लिनिक है, गांव में ये क्लिनिक लगा है, तो क्या इससे कितना लाभ लोगों को मिल पा रहा है? जी, ये क्लिनिक हर बुधवार को 2 बजे से दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक खुलता है और इसमें ग्रामीण लोगों को, गरीब लोगों को फ्री में चेकअप और दवाइयाँ दी जाती हैं। जी। तो जैसे ज़्यादातर यहाँ पर जो ग्रामीण लोग आ रहे हैं वो यहीं लोकल के, तो कितना लाभ लोगों को मिल पा रहा है इससे? देखिए, जो ग्रामीण लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनमें मोस्टली न्यूट्रिशनल कमी होती है। जैसे कि खाने पीने की जितनी प्रोटीन लेनी चाहिए, कैल्शियम मिलनी चाहिए, वो लोग ले नहीं पाते हैं। उनको जो नॉर्मल आम सी बीमारी होती है तो उनको दवाइयाँ देते हैं, उनको फ़ायदा है। लेकिन देखा गया है, जैसे मैं नोट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो खाज खुजली से संबंधित काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं, तो उनको क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, किस तरह की उनकी जो है, ताकि वो आगे दूसरों को ना। जी, देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है और दूसरा क्या है कि जो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं ना, जो डॉक्टर्स, जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं, वो स्टेरॉयड वगैरह यूज करते हैं। जी हाँ, उसका यूज़ कम करना चाहिए, समझ गए, उसका यूज़ कम करना चाहिए। बशर्ते कि क्या डायग्नोसिस है। एक बीमारी एस्केबीज होती है, मैं देखता हूँ कि लोग जो है उसको मिस कर जाते हैं, उसमें ट्यूब लगाते हैं, उसमें वेटनोवेट क्रीम लगाते हैं। ऐसी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ग्रामीण एरिया में है, ऐसी वजह से वो खुजली ठीक ही नहीं हो पाता, फिर वो हम लोग के पास आते हैं। तो उनसे यही आग्रह है लोगों से कि वैसे डॉक्टर के पास नहीं जाएं और किसी डिग्री होल्डर के पास जाएं, तो और स्टेरॉयड का यूज़ कम करें ताकि वो सही इलाज हो। और क्या खुजली किस तरह की है, खुजली की कई तरह की बीमारियां होती हैं। जी, ठीक है।